कभी कभी आपको पता होता है कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं था। आपको वो बेचैनी याद है, वो इंतज़ार और वो पल जब उनके मैसेज का नोटिफिकेशन आते ही आपका दिल तेज धड़कने लगता था। फिर भी कभी कभी आप उन्हें याद करते हैं, सिर्फ थोड़ा नहीं बल्कि इतनी गहराई से कि खुद भी समझ नहीं पाते क्यों। आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमारा मन उसी इंसान को याद करता है जिसने हमें सबसे ज्यादा चोट दी? इसका जवाब इतना आसान नहीं है और ये कमजोरी भी नहीं है। आप खुद से कहते हैं कि वो रिश्ता टॉक्सिक था, अस्थिर था, भावनात्मक रूप से थका देने वाला था, लेकिन आपका शरीर उसे इस तरह याद नहीं करता। उसे याद है वो ऊंचे पल, रात की लंबी बातें, दूरी के बाद अचानक मिला प्यार। आप सिर्फ उस इंसान को नहीं मिस करते, आप उस एहसास को मिस करते हैं जब लगभग खो देने के बाद अचानक आपको फिर से चुना गया था। वो अचानक आया हुआ रोमांच। यहीं से चीजें जटिल हो जाती हैं, क्योंकि दिमाग से आप स्थिरता चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, लेकिन भावनात्मक स्तर पर आपका नर्वस सिस्टम शायद अनिश्चितता पर प्रतिक्रिया देने का आदी हो चुका है। इसलिए जब रिश्ता खत्म होता है तो आपके विचार दो हिस्सों में बंट जाते हैं। एक आवाज कहती है वो मेरे लिए सही नहीं थे, दूसरी आवाज धीरे से फुसफुसाती है लेकिन उनके जैसा एहसास किसी ने नहीं दिया। ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है, ये एक पैटर्न है। अटैचमेंट साइकोलॉजी में इसे अक्सर एंग्शियस अटैचमेंट कहा जाता है। जब प्यार हमेशा निश्चित नहीं होता तो हमारा दिमाग उसे पाने के लिए और ज्यादा कोशिश करने लगता है। प्यार तब एक तोहफा नहीं रहता बल्कि एक इनाम बन जाता है जिसे कमाना पड़ता है। और जब वो इनाम अचानक गायब हो जाता है तो आपका सिस्टम शांत नहीं होता, वो और सक्रिय हो जाता है। आप पुरानी यादें दोहराने लगते हैं, बुरी चीज़ों को धीरे धीरे भूलने लगते हैं और अच्छी यादों को और चमका देते हैं। आप सिर्फ उस इंसान को मिस नहीं कर रहे होते, आप उस भावनात्मक रोलर कोस्टर को मिस कर रहे होते हैं जिसने उस रिश्ते में आपकी पहचान को आकार दिया था। लेकिन एक सवाल फिर भी रहता है, आखिर हमारा दिमाग शांति के बजाय अराजकता को क्यों चुनता है? सबसे पहले एक बात समझिए, आप टूटे हुए नहीं हैं। आपका दिमाग वही कर रहा है जिसके लिए वो बना है। वो आपको जुड़े रहने की कोशिश कर रहा है। मानव इतिहास में समूह से अलग होना खतरे जैसा था, इसलिए जब कोई इंसान अचानक दूर हो जाता है या अनिश्चित व्यवहार करता है तो आपका नर्वस सिस्टम इसे खतरे की तरह महसूस करता है। इसलिए उन्हें मिस करना मूर्खता नहीं है, ये अटैचमेंट एक्टिवेशन है। आपका सिस्टम सीख चुका है कि जुड़ाव हमेशा निश्चित नहीं होता, इसलिए अनिश्चितता अब अजीब तरह से परिचित लगती है और दिमाग को परिचित चीजें पसंद होती हैं, चाहे वो दर्द ही क्यों ना दे। अब जरा समझते हैं दिमाग के अंदर क्या होता है। जब कोई रिश्ता लगातार स्थिर नहीं होता, कभी प्यार, कभी दूरी, कभी ध्यान, कभी चुप्पी, तो दिमाग एक पैटर्न सीखता है जिसे मनोविज्ञान में कहते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। यही वही सिद्धांत है जो स्लॉट मशीन को लत बना देता है। हर बार जीत नहीं मिलती, लेकिन कब मिलेगी ये पता नहीं होता। और यही अनिश्चितता दिमाग में डोपामीन बढ़ा देती है। डोपामीन खुशी का केमिकल नहीं है, ये उम्मीद का केमिकल है। जब इनाम अनिश्चित होता है तब इसका स्तर सबसे ज्यादा बढ़ता है। इसलिए जब वो अचानक मैसेज करते थे, जब दूरी के बाद अचानक प्यार दिखाते थे, आपका दिमाग चमक उठता था। उसने सीख लिया, ये अनिश्चितता ही भावनात्मक इनाम है। इसे ऐसे समझिए, आपका नर्वस सिस्टम एक स्मोक डिटेक्टर की तरह है। अगर वो लंबे समय तक भावनात्मक अस्थिरता में रहा है तो वो हर समय सतर्क रहता है। अराजक रिश्तों में ये डिटेक्टर लगातार बजता रहता है और जब रिश्ता खत्म हो जाता है तो अचानक शांति आ जाती है। लेकिन वही शांति अजीब लगने लगती है, शांत नहीं, खाली। और तब आपका दिमाग फिर से वही शोर बनाने की कोशिश करता है, यादों के जरिए, लालसा के जरिए, उन्हें मिस करने के जरिए, क्योंकि आपका सिस्टम तीव्रता का आदी हो चुका था। और कभी कभी तीव्रता ही हमें प्यार जैसी लगती है, भले ही वो प्यार ना हो। लेकिन यहाँ से बदलाव शुरू हो सकता है। एक छोटा सा मानसिक मॉडल याद रखिए, इंटेंसिटी प्यार नहीं होती, तीव्रता सिर्फ नर्वस सिस्टम की सक्रियता है, जबकि असली महत्व होता है सम्मान, सुरक्षा, स्थिरता। जब आप उस इंसान को मिस करते हैं तो अक्सर आप उन्हें नहीं, उस भावनात्मक उत्तेजना को मिस कर रहे होते हैं। वो शोर, वो अचानक आने वाला रोमांच, असल रिश्ते को नहीं। आप कमजोर नहीं हैं अगर आप उन्हें याद करते हैं, आप बस इंसान हैं और इंसान जुड़ने के लिए बने हैं। शायद आपने प्यार का एक शोर वाला रूप सीखा था, अब आप एक शांत रूप सीख रहे हैं। और शुरुआत में शांति अजीब लगती है, कभी कभी अकेली भी, लेकिन अजीब होना गलत होने का मतलब नहीं है। कभी कभी इसका मतलब होता है कि आप पहली बार एक स्वस्थ रास्ते पर चल रहे हैं और धीरे धीरे शांति भी घर जैसी लगने लगती है। शायद आप उस इंसान को मिस नहीं करते, शायद आप उस तीव्रता को मिस करते हैं जिसे आपका दिल कभी प्यार समझ बैठा था। और जब ये बात साफ दिखने लगती है तो धीरे धीरे वो खालीपन भी हल्का होने लगता है।